जय श्री श्याम सभी को। तो आज ये मैं कथा सुना रही हूँ आप सबको श्याम बाबा की। और ये मेरी पहली कथा है। मैंने इस चैनल पे पहले कभी ऐसे कथा नहीं सुनाई, पर मैंने इतनी सारी श्याम बाबा के बारे में चमत्कारी कथा सुन ली कि अब मेरा मन करता है कि मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगे या फिर मैं सुनाने में सफल हो पाऊँ तो आप सभी सब्सक्राइब करना और लाइक करना चैनल को। तो आज की कथा नवीन जी के बारे में है। ये रेवाड़ी के रहने वाले हैं और ये अपनी धर्मपत्नी के साथ रहते हैं। एक उसका बेटा है, कुणाल नाम है जिनका, और इनका कपड़ों का व्यापार है। तो क्या होता है इस कहानी में कि आज जो सिचुएशन है ना, तो नवीन जी बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। मतलब उनकी टक्कर का, उनकी बराबरी का आसपास कोई भी नहीं है रेवाड़ी में। अब चलते हैं इनके कुछ पिछले दिनों के बारे में जानने के लिए। तो क्या होता है कि पहले इन्होंने जो अपनी नौकरी की शुरुआत की थी वो की थी करीब 15 साल पहले। उस वक्त इन्होंने मात्र 150 रुपये से महीने महीने के 150 रुपये कमाते थे। शादी हो गई थी जब बेटा भी बहुत छोटा था। और तब क्या था कि मतलब कहते हैं ना, इंसान को जब ज्यादा मिल जाता है, जब अगर तुम्हारे पास लक्ष्मी आएगी ना तो ये मान के चलो कि घमंड और अहंकार साथ लेकर आएगी। और अगर तुम्हारे पास पैसा भी है और अहंकार नहीं है तो समझ लो तुम देवता हो कलयुग के। तो यहाँ इस कहानी में कुछ ऐसा होता है कि जो नवीन जी हैं वो उस टाइम 15 साल पहले करीब जो 150 रुपये कमाते थे वो संतुष्ट थे अपनी कमाई में। मतलब कि उनको ऐसा नहीं था कि कम कमा रहा हूँ या मुझे और ज्यादा पैसा चाहिए। उनका परिवार उसमें रह रहा था। मतलब जो जरूरत की चीजें होती है वो सब कुछ वो पूरी कर रहे थे। पर अब क्या होता है कि उनके जो सेठ, मतलब उनका जो बॉस होता है वो बहुत अच्छा होता है और वो श्याम बाबा का भक्त होता है। और आपको तो पता ही होगा, जो श्याम बाबा का भक्त है उसको तो पता ही है बाबा के बारे में कि बाबा क्या चीज है, कहाँ से उठा के इंसान को कहाँ तक ले जा सकते हैं। और ये तो देवता ही हारे हुए के लोगों का है, जो हार जाते हैं उन्हीं का ये देवता असली। तो जब नवीन जी दुकान, वो कपड़ों की दुकान पे पहले काम करते थे, तो उन्होंने देखा, उनके जो बॉस था, मालिक ने देखा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो क्यों ना इसको, मतलब इसकी तरक्की हो, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने नवीन जी से कहा कि अब काफी टाइम हो गया तुम्हें यहाँ काम करते हुए, करीब 5-7 साल हो चुके हैं और तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इतनी लगन से काम कर रहे हो कि मुझे भी ऐसा लगता है, मैं चाहता नहीं हूँ तुमको छोड़ना कि तुम इस दुकान से या मेरे कारोबार से चले जाओ, पर मैं दिल से तुम्हारे लिए चाहता हूँ कि तुम्हारी तरक्की हो। और तरक्की जब भी हो सकती है जब इंसान खुद अकेले खड़े रहने का दम रखता हो। तो उन्होंने ही नवीन जी को सलाह दी कि क्यों ना तुम अपना काम शुरू कर दो, कपड़ों का व्यापार। अब तुम्हें इतनी अच्छी परख हो चुकी है कपड़े की कि मतलब तुम्हें ये सब आइडिया लग गया कौन सा कपड़ा चल रहा है या कौन सा ट्रेंडिंग का है, कौन सा सीजन में कब कपड़ा कैसा लोग पहनते हैं। मतलब हर तरह की तुम्हें कपड़े की नॉलेज हो चुकी है, तो तुम अपना काम कर सकते हो। अब नवीन जी ने घर जाके अपनी पत्नी को बताया, अपने बच्चे को बताया, उनसे बातें बोली, तो उन्होंने भी हामी में जवाब दिया, कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम अपना काम शुरू कर लेते हैं अगर आपके मालिक भी यही चाहते हैं तो। तो फिर उनके, नवीन जी के मालिक ने कहा कि काम शुरू करने से पहले एक बार बाबा का आशीर्वाद ले लो, क्योंकि श्याम बाबा ने अगर चाहा ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कब तुम्हें उठा के कहाँ तक ले जाए। बस विश्वास के साथ चलना। तो नवीन जी ने भी कहा कि ठीक है, चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, अगर आपको इतना विश्वास है कि ये ही मेरी नैया पार लगा सकते हैं तो चलते हैं। दोनों गए, श्याम बाबा के दर्शन किए, सब कुछ बहुत अच्छे से रहा, दर्शन करके वापस आए। अब नवीन जी ने अपना काम स्टार्ट किया। काम शुरू, मतलब शुरुआत में तो वही है, देखो कोई भी अगर तुम काम शुरू कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर सबसे पहले हिम्मत होनी चाहिए। क्या हिम्मत?
कि मतलब सब कुछ हारने की हिम्मत होनी चाहिए। तुम्हें अपने अंदर एक पोटेंशियल, एक जज्बा रखना पड़ता है कि सबसे पहले अगर तुम अपना कारोबार कर रहे हो ना, तुम्हें उसमें हार मिलेगी, हार तुम्हारी निश्चित है, ये सोच के चलो, मतलब तभी जाके सफल हो सकते हो। अगर पहले ये सोच लोगे कि भाई मैंने तो मतलब ऐसे काम शुरू किया है, आज शुरू किया है तो 15-20 दिन में ही वो आसमान छू जाए काम, तो ऐसा कोई भी काम नहीं होता। उसके लिए आपको सब्र और अपना धैर्य बनाए रखना पड़ता है। अब क्या हुआ, समय बीता, 2-4 महीने हुए। नवीन जी की मार्केटिंग में अच्छी पहचान थी, मतलब इतनी पहचान हो चुकी थी 5-7 सालों में कि लोग उन्हें जानने लगे थे, और सबसे बड़ी बात, उन पे विश्वास करने लगे थे। लोगों को लगता था कि ये जो आदमी है, ये इंसान अच्छा है, इस पे भरोसा किया जा सकता है, इससे सामान लिया जा सकता है, क्योंकि इसे कई साल के एक्सपीरियंस है इस चीज में। तो 2-4 महीने में उनके पास, उनकी दुकान पे मतलब लोग बढ़ने लगे। और जहाँ पे नवीन जी ने दुकान अपनी खोली थी, उन्हीं के 4-5 दुकान लगातार कपड़ों की थी। और अब क्या हुआ, अब बाबा श्याम की जिस पे कृपा हो जाए तो भला उसे रोकने वाला कौन पैदा हुआ है। तो पहले जब नवीन जी ने शुरू किया काम, तब उन दुकानों पे, जो पास की दुकान है, उन पे बहुत भीड़ रहती थी। मतलब भीड़ इतनी रहती थी कि वहां पे सुबह से शाम हो जाती थी, पर भीड़ खत्म नहीं होती थी। अब यहाँ पे कुछ ऐसा होने लगा कि नवीन जी के पास भीड़ बढ़ने लगी, लोग यहाँ आने लग गए, और वही चीज वो लोग बेच रहे हैं, वही चीज ये बेच रहे हैं, पर इनकी चीज लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है। 7-8 महीने में इनके पास ऑर्डर्स आने लगे, मतलब बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे कि जैसे शादी का सीजन आया है, कोई त्योहार फेस्टिवल है, तो इनके पास ज्यादा ऑर्डर आने लगे कि हमें इतने कपड़े चाहिए, इतने, मतलब काफी ज्यादा होने लगा काम। अब ये देख के कहीं ना कहीं कोई तरक्की कर रहा होता है, तो हमारे बराबर वाला, हमारे साथ वाला ये सोचता है कि हम भी वही चीज कर रहे हैं, तो ये आगे कैसे बढ़ रहा है, कहीं ये कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा। तो लोगों के दिमाग में, या फिर बोलो उनके जो साथ में काम करते थे, उनको भी यही लगा कि शायद ये कुछ गलत काम करके पैसा कमा रहा है, ये हमारी दुकान पे लोग क्यों नहीं आ रहे। पर कोई बात नहीं, सब समय चलता रहा, जैसे जैसे उनके पैसे बढ़ते रहे, कारोबार बढ़ता रहा, व्यापार में अच्छी तरक्की होने लगी। अब नवीन जी ने शुरू में जब उन्होंने काम शुरू किया था, तो उन्होंने बाबा श्याम से अरदास लगाई कि बाबा, अगर मेरा कारोबार सफल रहा, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा रहा, तो मैं हर महीने 11 पे आपके दरबार आया करूंगा, हमेशा हर महीने, मतलब हाजिरी लगाया करूंगा। पर अब क्या हुआ, वो जाने तो लगे, 7-8 महीने कंटिन्यू गए, 9-10, लेकिन अब वो समय आ गया कि मतलब शादियों का सीजन, और शादियों का सीजन तो मतलब पीक पे होती है उस टाइम कमाई। तो अब उन्होंने सोचा, और उनके कपड़ों का व्यापार था, तो कपड़ों का व्यापार तो ऐसा होता है कि रात दुकान भी बंद नहीं करने की फुर्सत मिलती, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि रात रात भर दुकान खोले रखते हैं लोग, जो ज्यादा बड़े शोरूम्स होते हैं वो रात में भी बंद नहीं होते। तो अब क्या हुआ, पहले तो वो जाते थे, फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो 11 पे जाने के लिए सोच ही रहे थे कि मैं जाऊं, लेकिन कोई बड़ा ऑर्डर आ गया कि भाई हमें इतने इतने जोड़ी कपड़े चाहिए, या फिर इतने हजार के चाहिए, काफी अच्छा मतलब पैकेज था वो दे रहे थे जो। तो नवीन जी ने सोचा कि क्यों ना एक काम करता हूँ, ये भी काम हो जाए और बाबा के दरबार में भी चला जाऊं। तो उन्होंने 11 की जगह सोचा कि मैं आगे चला जाऊंगा, पूर्णिमा में चला जाऊंगा, या अगले महीने, चलो देख लेता हूँ जैसा भी होगा। अब वो उन्होंने क्या किया, वो दरबार नहीं गए इस बार। चलो कोई बात नहीं, मतलब वो काम में इतना ज्यादा बिजी हो गए, इतने व्यस्त हो गए कि उनको इतना समय भी नहीं रहा कि वो खाना भी खा सके ठीक से। परिवार, बीवी बच्चों को टाइम देना तो दूर की बात है। कोई बात नहीं, समय चलता रहा, लेकिन हाँ, उनकी जो पत्नी, उनकी पत्नी जो है, वो बार बार उन्हें टोकती रहती है। उन्होंने काफी बार उनसे बोला, देखो, जिन्होंने रास्ता दिखाया है, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया,
हम कहाँ थे? हमने 150 से शुरुआत की थी और आज हमारे पास इतना पैसा है कि गिन नहीं सकते हम। तो जिसने हमें ये दिया है कम से कम उसको तो मत छोड़ो आप। तो नवीन जी वही है कि अब उनकी जो भक्ति भाव था अब वो अहंकार में परिवर्तित होने लगा था। उन्होंने सोचा कि जब वो उनकी पत्नी उनसे बोलती तो एक बार उनका मन कहता कि नहीं बात तो ठीक कह रही है, पर वो ये दिखाने के लिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें चुप कराने के लिए कह देते कि नहीं तुम अपने काम पे ध्यान दो, मैं अपना खुद देख लूंगा, मैं जब टाइम मिलेगा तब चला जाऊंगा। ऐसे दिन बीतते गए, अच्छा कारोबार चल रहा है, सब समय बढ़िया चल रहा था। लेकिन बाबा के दरबार ना जाए हुए करीब 7 से 8 महीने हो गए। अब जब 7-8 महीने हो गए तब उनकी पत्नी ने उनको लास्ट वार्निंग दी। उन्होंने कहा देखो 8 महीने करीब हो गए कि आप बाबा के दरबार नहीं गए हो, तो अब जो होगा ना उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। और सिर्फ आप आपके साथ नहीं, पूरा परिवार के साथ दिक्कत हो सकती है। भाई वही है, दूसरा बंदा तो वार्न नहीं कर सकता, तुम्हें समझा सकता है, लेकिन तुम्हें समझ आ रहा है तुम्हें नहीं आ रहा है ये तुम्हारी खुद की बुद्धि पे निर्भर है। तो अब कुछ ऐसा ही हुआ, नवीन जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मतलब उन्हें लोग बताने वाले थे कि तुम गलत कर रहे हो, तुम सही नहीं कर रहे, लेकिन बुद्धि काम नहीं करी, क्योंकि विनाश काल विपरीत बुद्धि, वही कहानी उनके साथ होने लगी। चलो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, अब उनको इतना हो गया कि जब उनकी पत्नी ने ये बोल दिया कि अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे, हम मतलब हम इस चीज में बिल्कुल भी भागीदार नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें कहती हूँ कि तुम सही रास्ते पे जाओ, बाबा को मत छोड़ो, बाबा ने हमें यहाँ तक लेके आए हैं, तो बाबा को कैसे छोड़ सकते हो। तब नवीन जी ने गुस्से में क्या कहा पलट के अपनी पत्नी को, आज उन्होंने पलट के जवाब दिया। पहली बार उन्होंने कहा कौन है ये खाटू वाला, एक बात बताओ तुम, जब मैंने कमाई शुरू की मैंने 150 से शुरू की, और उसके बाद जहां मतलब होता है ना, जैसे कोई भी हम मार्केटिंग, कोई भी हम सामान खरीदते बेचते हैं, कोई भी दुकान करेंगे ना, तो हम ये सोचेंगे कि हमें प्रॉफिट कहाँ से होगा। मीन्स कि हम ऐसी जगह ऐसी मार्केट जाएंगे जहाँ पर सस्ता सामान मिलता होगा, जो अफोर्डेबल प्राइस में हो हमारे लिए, ताकि हम उसको अच्छे प्राइस में सेल कर सकें। तो कुछ उन्होंने भी ऐसे कहा, उन्होंने ये शब्द बोले आज, उन्होंने कहा कि जिस दुकान पे मतलब जिस मार्केट में सस्ता सामान मिलता था, मैंने पता किया, मैं गया, साइकिल से जाता था, कितनी दूर दूर तक जाता था, जो भी किया मैंने किया। बाबा का तुम कैसे बोल सकते हो कि बाबा ने किया? हाँ मैंने हाथ जोड़े थे, बोला था, पर मेहनत तो मेरी थी ना, उसमें तो बाबा का कोई रोल नहीं है। अब ये सुन के, ये शब्द जब कान में पड़े ना उनकी पत्नी के, वो समझ चुकी थी कि अब ये बात आगे बोलने का या कोई भी कुछ भी बोलने का अब इन पे कोई असर नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। जिसने अपने इष्ट पे, अपने भगवान पे उंगली उठा दी हो, जिसने उसको भिखारी से राजा बना दिया हो, जिसने उसके दिन बदल दिए, समय में परिवर्तन ला दिया हो, जब उस पे उंगली उठा सकता है तो मुझे भी कुछ भी बोल सकता है और ना ही इसके समझ में आएगी। उनकी पत्नी ने उनको उस वक्त के लिए वहां बात को स्टॉप कर दिया, छोड़ दिया। अब कहानी में होता क्या है कि जो उनके पास ऑर्डर्स आए थे शादी के, कोई 5 से 6 बहुत बड़े ऑर्डर आए थे। बड़े ऑर्डर कैसे, जैसे शादी के लिए कपड़ा लगता जो जाता है ना घर पे, तो शादी के घर में से पूरे घर वालों के एक जगह से ऑर्डर थे। तो ऐसे, और ये ऑर्डर एक नहीं थे, उनके पास 5-6 जगहों से, अलग अलग जगहों से बड़े बड़े ऑर्डर आए हुए थे। अब ये बात हुई थी करीब 2 दिन पहले, तो 2 दिन के बाद ही, 2-3 दिन के बाद, हाँ उनको ऑर्डर्स देने थे, 3 दिन के बाद जाने थे ऑर्डर्स। तो ऑर्डर एक देने से एक दिन पहले, मतलब दूसरे दिन ही क्या बात हुई, 1 मिनट लग रहा है कोई आ रहा है, 1 सेकंड। हाँ नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही लगा। तो क्या बात हुई कि उनके पास एक कॉल आता है और फोन पे आवाज आती है कि नवीन जी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं नवीन जी ही बोल रहा हूँ, बताओ।
कि हाँ हाँ नवीन जी बोले कि हाँ हाँ मुझे पता है कि आपके ऑर्डर्स भेजने हैं ना, हाँ मैंने तैयार कर लिए हैं, मैं आपको कल डिलीवर कर दूंगा। सामने से आवाज क्या आती है कि अरे नहीं, वो मैं आपको इसलिए फोन कर रहा था कि वो जो ऑर्डर किए थे ना हमने बुक, वो कैंसिल कर दो। कैंसिल? ये क्या मतलब? ये सोच के देखो आप, जिस इंसान ने सोचा, मतलब ये सोचा कि 5-6 ऑर्डर आएंगे, एक ऑर्डर करीब लाखों का था, और वो ऑर्डर सारे मतलब मान लो करोड़ों के थे ऑर्डर। तो उसने सोचा था कि इनसे जो पैसा आएगा, उसने आगे की प्लानिंग कर ली थी कि ये पैसा आएगा तो इसके बाद मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा, ये चीज करूंगा, अपने बिजनेस को और ब्रॉड करूंगा और बढ़ाऊंगा अपने व्यापार को, ऐसा उसने सोचा था प्लानिंग। और एकदम से ही किसी को पता चल जाए कि भाई ऑर्डर कैंसिल करना है, तो उस इंसान पे उस वक्त क्या बीतेगी। सोच के देखो, मतलब हम तुम जैसे तो आइडिया भी नहीं लगा सकते कि वो किस सिचुएशन में होगा उस वक्त। सन्नाटा छा गया पूरा, ऐसे समझ नहीं आ रहा, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या करूं। इतने में वो संभल पाते, उससे पहले ही उनको फोन आ गया और दूसरी जगह से कि जी नवीन जी, वो जो आपने ऑर्डर देने वाले थे ना, जो हमने किया था सामान वगैरह में चाहिए था, वो फिलहाल नहीं चाहिए, तो आप कैंसिल कर दीजिए। और ऐसे ही 4-5 जगह जहां से उनके ऑर्डर थे सब कैंसिल हो गए एक एक करके। अब उनकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि अगर कोई उन्हें देख भी लेना नजर भर के कि क्या हुआ, वो रोना शुरू कर दे, इतनी बुरी कंडीशन में वो थे। तो ये जब ऑर्डर कैंसिल होता है ना, जो लास्ट वाला कॉल आता है, उस टाइम ये घर पे थे और खाना खा रहे थे। और उनकी पत्नी, उनकी मतलब जो किचन है ना, रसोई और कमरा बिल्कुल आसपास है, ऐसे कि मतलब रूम की आवाज किचन में आराम से चली जाए। उनकी पत्नी ने रसोई में मतलब सुन ली थी ये बात कि ऑर्डर कैंसिल होने की बात हुई है, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने सोचा मैं सामने से जाके पूछूंगी कि मुझे बताएंगे या नहीं बताएंगे। अब उनकी पत्नी अंदर कमरे में गई और उन्होंने पूछा कि क्या बात हुई, आप परेशान लग रहे हो। अब वो समझ ही नहीं आ रहा वो किस मुंह से बोले, क्या बताएं। वो 1 मिनट के लिए कुछ नहीं बोले, बिल्कुल चुप बैठ गए। और उनकी पत्नी ने बोला बताओ क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो, कम से कम मुझे तो बताओ। बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि जो ये ऑर्डर्स आ रखे थे ना हमारे, जो कपड़ा जाना था शादियों में, सब कैंसिल हो गया। वो कहती कैंसिल? ऐसे कैसे, मतलब उन्होंने पहले बोला था कि भाई इतने टाइम पे इतना कपड़ा, इतनी चीजें हमें देनी है, और हमने मतलब क्या, समझ नहीं आ रहा, तैयारी भी कर ली। वो मैंने आपको बताया नहीं अब तक कि मैं एक मतलब लैब में जॉब करती हूँ, मोलिकुलर लैब में। तो बीच में वीडियो मतलब ब्रेक आ गया होगा आपके, थोड़ा पोज हुई होगी। वो लैब में कोई आ गया था अचानक से, अभी लंच टाइम हो रहा था, तो मैं लंच में आपको कथा सुना रही हूँ, जैसे मुझे टाइम मिला तो वही मैं यूटिलाइज कर रही हूँ यहाँ पर। हाँ, तो वापस अपनी कहानी में आते हैं। तो कहानी में हमने अब तक ये सुना कि उसकी पत्नी ने बोला कि अचानक से मतलब कैसे, उन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर हमें दिया, सब कुछ बात हो गई, सब कुछ तय हो गया, और अचानक से कैंसिल करने का क्या मतलब हुआ। अब नवीन जी के पास कोई शब्द नहीं थे, इतना मतलब बोलने की देर थी, वो तो फूट फूट के बच्चों की तरह रोने लगे। क्योंकि इंसान रोता जब ही है जब वो सच में अंदर से टूट जाता है, और उनकी हालत इस समय कुछ वैसी ही थी। उनकी पत्नी को समझने में 1 मिनट भी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि अभी भी समय है, बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे।
सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। एक बार अपनी गलती का पश्चाताप कर लो, हाथ जोड़कर बाबा से गलती की माफी मांग लो। बाबा बहुत दयालु है, वो सच में हमें माफ कर देंगे। अब नवीन जी को भी नवीन जी को भी महसूस तो हुई ये चीज, पर वो ये चीज ना अपनी पत्नी को या किसी को बताना या दिखाना नहीं चाह रहे थे कि मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने मतलब गलती कर दी कि बाबा से रिश्ता तोड़ के। अब क्या करें, जब अहंकार भी हो, पश्चाताप भी हो और जताना भी ना हो, तो बड़ी विपदा में इंसान आ जाता है ना। तो कुछ उनके साथ भी ऐसे ही होने लगा। अब जैसे उनकी पत्नी कमरे से बाहर गई, कमरा मतलब मंदिर, मंदिर था ना जिसमें वो मतलब माथा टेकने के लिए गई। जैसे वो बाहर गए तो अब क्या हुआ, नवीन जी ने देखा कि वो बाहर गई, तो तभी मतलब माथा टेक के घुटने अपने टिका के पूरे ऐसे हाथ जोड़ के बाबा से माफी मांगने लगे और बहुत जोर जोर से रोने लगे, बहुत जोर जोर से कि बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, श्याम बाबा आप तो हारे का सहारा हो, श्याम बाबा मैं हार गया हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो बाबा। ऐसे अरदास लगाने लगा, रोने लगा। जैसे रोने की आवाज बाहर आई तो उनकी पत्नी ने देखा कि ये रो रहे, और अंदर आई और बोला कि अगर आपको महसूस हो चुका था, अगर आपको इतना पश्चाताप था, तो मुझसे छुपा रहे हो आप, मुझसे भी क्यों छुपा रहे हो, क्या हो गया। फिर उन्होंने कहा कि चलो ये अच्छी बात है कि आपको महसूस हुई ये बात, आपको अपनी गलती का रियलाइज हुआ कि मैंने गलती की है। कोई बात नहीं, देखो अब बाबा कैसे दिन बदलता है, हमारे फिर से अच्छे दिन ला देगा। अब उनकी पत्नी ने बोला कि चलो हम खाटू चलते हैं, थोड़ा आपका मन शांत होगा, बाबा के दर्शन होंगे, तो वैसे दर्शन होके तो सब कुछ ही अच्छा हो जाता है, तो हम चलते हैं खाटू। तो परिवार के कहने पे सब ने हाँ कर दिया, सब चले गए खाटू। दर्शन हुए बाबा के वहां पे, सच्चे दिल से बाबा से बहुत सारी उन्होंने मन की बातें की कि बाबा बहुत कुछ गलत हो गया है, आप ही हो जो सब कुछ ठीक कर सकते हो। इतना सब होने के बाद जैसे वो मंदिर से बाहर जा रहे थे, घर वापसी के लिए मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तो गेट के बाहर भी नहीं आए थे, गेट के पास तक आए तो उन्हें एक फोन आया। अब किसका फोन था, फोन जैसे उन्होंने उठाया तो कहते हैं हाँ जी नवीन जी से बात हो रही है। तो कह रहे हाँ जी नवीन जी बोल रहा हूँ, वो जो मैंने ऑर्डर कैंसिल किए थे ना, वो ऐसा है हमने कहीं और से सोचा था कपड़ा लेने के लिए, कहीं और से एकदम सामान लेने की सोच रहे थे, पर वो अरेंज ही नहीं हो पाया, तो क्या आप वापस से जो मतलब डिलीवर करने वाले थे क्या वो कर सकते हैं। इतना सुनते ही जो विश्वास टूट गया था उसका, वो विश्वास फिर से जुड़ा। उसने बाबा के सामने हाथ जोड़े और गलती की माफी मांगी कि बाबा आप सच में चमत्कारी हो, मैं आपको मान गया श्याम बाबा, बस अब कभी भी मुझे और मेरे परिवार को अपने चरणों से दूर मत करना। तो ये बात तो कहीं ना कहीं सच है। देखो अगर आप बाबा श्याम का दामन पकड़ते हो ना, तो ये समझ लो दुनिया की कोई ताकत, कोई ऐसा है नहीं, कुछ भी ऐसा है नहीं दुनिया में जो काम आपका नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि कोई आपको हरा सके, क्योंकि ये तो हारे के सहारे हैं, हारे हुए को देवता है ये। जीतने वाले के पास तो दुनिया खड़ी होती है, मगर ये वो देव है, सिर्फ एक कलयुग में एकमात्र देव जो हारे हुए के साथ खड़े होते हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं हारे का सहारा बनूंगा, तो वो वचन ये हमेशा के लिए निभाएंगे, आज भी निभा रहे अपने भक्तों के लिए। तो आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी आप सब जरूर बताएं। जय श्री श्याम। और अगर आपको बुरी भी लगी, मतलब कोई चीज आपको लगा कि ये चीज ऐसे नहीं बोलनी चाहिए थी, या फिर इसको इस तरह इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे सुना सकते हैं, तो प्लीज अगर कमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, प्लीज आप मुझे बताना। आप मुझे बताओगे तो मुझे पता लगेगा कि मेरी मिस्टेक कहाँ है। और मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री श्याम।